हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको असंतुलित भोजन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है हमारा शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। और क्षार और अम्ल का अनुपात जो होता है वो 4:1 होता है। अगर हमारे शरीर में अम्लता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर बहुत ही नुकसान झेलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे पदार्थ बताऊंगा जिनके अंदर आप जान जाएंगे, एक सूची दूंगा कि इन पदार्थों में अम्ल है या क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ बताऊंगा, जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम क्षार भोज्य पदार्थ, यानी कि जो जिसके अंदर क्षार होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वह क्षार होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वह अम्ल होता है। तो जो अगर 7 से कम होगी तो हमारे शरीर के लिए ब्लड में अगर 7 से कम होगा तो अम्ल ज़्यादा होगा, तो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ताजे पके फल ये क्षार होते हैं, दूध, मट्ठा, हरी सब्जियां, छिलका युक्त हरी मटर, छिलके सहित सब्जियां, पत्तों सहित मूली, मक्खन, प्याज, कच्ची गिरी, किशमिश, मीठी दही, गन्ना, गाजर, सलाद, हरा चना और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो क्षार की होती हैं। अब अम्ल धर्मी खाद्य पदार्थ जिनके अंदर अम्ल होता है, जैसे पनीर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो नुकसानदायक है, चावल, अनाज की रोटी, दालें, सूखा मेवा, सफ़ेद चीनी, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़, बेकरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी, गुड़, मुरब्बा, अचार, चटनी, सिरका, खटाई। दूध मैंने आपको क्षार में बताया था, दूध अगर उबला हुआ है तो वो अम्ल का कार्य करेगा, और दूध अगर हल्का गर्म है या मतलब ठंडे पर है तो वह क्षार का कार्य करेगा। तो ज़्यादा उबला हुआ दूध या गर्म दूध वो अम्ल का कार्य करेगा। खीर है, बहुत सारे मसाले हैं, तेल, नमक हैं, ये सब क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं। देखिए ये चीज़ें भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अधिकता अपने शरीर में लेने लगेंगे भोज्य पदार्थों के माध्यम से, तो वो आपके शरीर को नुकसानदायक साबित होगा। अब मैं आता हूँ साधारण संतुलित भोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें 4.1 कैलोरी मिलती है। इसी तरीके से 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी, और वसा से 9.1, कुछ पुस्तकों में है 9.3 कैलोरी मिलती है। तो ये मैंने आपको क्षार और अम्ल के बारे में बताया। साथ ही एक पूरी टेबुलेशन है जो मैंने किताब में आपको पीडीएफ भेजी है, वो आप देख लें। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारा शरीर अम्ल और क्षार से बना है। क्षार का अनुपात 4 होना चाहिए, अम्ल का अनुपात 1 होना चाहिए। अम्ल और क्षार का एक संतुलित अनुपात ही हमारे शरीर में होना चाहिए। तो मैंने आज आपको अम्ल और क्षार किन किन चीज़ों में प्राप्त मिलता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आप भी अपने भोजन में जो आपका घर का बना हुआ सादा सात्विक भोजन है उसके अंदर अम्ल की अधिकता ना करें, क्षार आपके भोजन में होना चाहिए। हरी सब्जियां खूब खाएं, सलाद खाएं, गर्मी के मौसम में आप मट्ठा ले सकते हैं दोपहर में, और रात्रि को दूध। सुबह दूध की इतनी आवश्यकता नहीं है शरीर के लिए जितनी रात्रि के लिए है। तो आप ये चीज़ों का अनुपात अपने शरीर में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं नेक्स्ट टर्न पे एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। धन्यवाद।